सुहावा। गुही सवारी साथी डसाई कुसुक सिलय में मृदुली सुहाई। सीए सुमंत्री भ्राता सहित सीए सुमंत्री भ्राता सहित कंदीमूल फल खाए। सीए सुमंत्री भ्राता सहित कंदीमूल फल खाए। शयन कीन रघुवंश बनिए पाए पलोटत भाई उदापा पाए पलोटत भाई पाए पलोटत भाई ओ भैया पाए पलोटत भाई। उठी लखन प्रभु सोबत जानी उठे लखन प्रभु सोबत जानी। कही सच पाहे सो बनी मृदुवानी कहे सच पाहे सो बनी मृदुवानी। आदरणीय पूज्य प्रातः स्मरणीय पिता के समान मंत्री सुमंत, आप भी शयन कीजिए, काफी रात्रि का समय हो चुका है। कछुक दूरी सजे बाडी सरासन जागन लगे बैठ बीरासन। सोबति प्रभु निहारी निसादु भयउ प्रेम बस हृदय दुसारी। सोबति प्रभु निहारी निसादु भयउ प्रेम बस हृदय दुसारी। हमारे जितने भी सेवक हैं सभी के सभी एक उचित स्थान बना करके और सजग प्रहरी की तरह पहरा दें, क्योंकि हमारे प्रभु श्री राम इस समय शयन कर रहे हैं। भगवान के शयन में किसी भी प्रकार का कोई विघ्न नहीं होना चाहिए, कोई विघ्न नहीं होना चाहिए। तन पुलकित चलो लोचन बहाई तन पुलकित चलो लोचन बहाई। बचन स प्रेम लखन सन कहई बचन स प्रेम लखन सन कहई। जिस समय मैं प्रभु श्री राम जी की ओर दृष्टिपात करता हूं, मैया जानकी की ओर देखता हूं, तो सोचने लगता हूं क्या प्रभु का राम जी का जीवन सर्वथा से ऐसा था ना। प्रभु का जीवन बहुत ही सुखमय जीवन था। इस धरती की बात कौन करे, उस अलकापुरी में भी वो सुख नहीं थे जो हमारे प्रभु श्री राम जी के जीवन में थे। पर ये इतना दुख भरा जीवन, जबकि जिस समय मैं प्रभु के विषय में जान रहा हूं, प्रभु कहां रहते थे? महाराज श्री दशरथ जी के महलों में। वो कैसे हैं? भूपति भवन सुभाय सुहावा सुरपति सदन न पटतर पावा। महाराज दशरथ के वो महल जो स्वभाव से ही सुंदर हैं, जिनकी क्षमता यदि इंद्र का महल भी करना चाहे तो नहीं कर सकता। इतने सुंदर महलों में प्रभु रहते थे। और वो महल कैसे? मन में रचित चारु चौबारे जनु रतिपति निज हाथ समारे। बड़े ही सुंदर सुंदर महल हैं और ऐसा लगता है जैसे उन महलों को स्वयं रतिपति अर्थात कामदेव ने अपने हाथों से संवारा हो। और उन महलों की विशेषता, उन महलों में विशेष प्रकार की सुविचित्र सुभोगमय विशेष प्रकार के पलंग, उन पलंगों के आसपास मणियों से जड़ित दीपक, उन पर बड़े ही कोमल बिस्तर और उन बिस्तरों में सुगंधित इत्र छिड़के जाते थे। ऐसा जीवन हमारे प्रभु श्री राम जी का था। इतने नहीं, नाना प्रकार के
सुंदर वस्त्र नाना प्रकार की, और वह वस्त्र और बिस्तर कैसे होते थे? क्षीर फेन मृग, जैसे दुग्ध का फेन होता है, इतने कोमल रेशमी वस्त्रों पर, बिस्तरों पर प्रभु शयन किया करते थे। लेकिन आज ये कठोर भूमि, और इस कठोर भूमि में प्रभु कांस की, कुश की, घास की बनी हुई साथरी में सो रहे हैं। हाय रे दुर्भाग्य! किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा न हो जैसा हमारे प्रभु श्री राम जी के साथ में हुआ है। मैं जिस समय मैया जानकी की ओर दृष्टिपात करता हूं तो पाता हूं, क्या माता जानकी का भी जीवन ऐसा था? नहीं था। हमारी माता जानकी है कौन? पिता जनक, जग विदित प्रभाऊ, जिनके पिता का यश सारा संसार जानता है, और ससुर सुरेश, सखा रघुराऊ, जिनके ससुर श्री दशरथ जी जो इंद्र के मित्र हैं, जिस समय वह स्वर्ग जाते हैं तो इंद्र अपना आसन छोड़ देता है। ऐसे ससुर की पुत्र बहू आज इस स्थिति में है। और माता जानकी जी के पति भी क्या साधारण है, जिनके पति स्वयं प्रभु रामचंद्र जी हैं। ऐसे प्रभु की पत्नी माता जानकी आज संसार के इन दुखों को भोगने के लिए विवश हैं। इन दुखों को क्या राम जी और जानकी जी का जीवन ऐसा है जो राम जी सरकार और माता जानकी जी इस घास फूस की साथरी पर सोए हैं? ना, लेकिन इन सब का कारण केवल एक है, वह महारानी कैकेयी। महारानी कैकेयी, तुमने प्रभु के साथ में ठीक नहीं किया है। यद्यपि ये सत्य है, कर्म प्रधान सत्य कह लोगू, ये सत्य है। राम जी सरकार, जानकी जी ये बन के योग्य नहीं है, लेकिन कर्म प्रधान है। लेकिन कर्म प्रधान होने के बाद भी तुझको ऐसा नहीं मांगना था, तुमको ऐसा नहीं करना था। तुम प्रभु की माता थी, लेकिन वही माता प्रभु के जीवन में इतना बड़ा अपघात कर दिया। तो ऐ कैकेयी, मैं तुम्हारे कहने के लिए विवश हो गया कि कैकेयी नंदनी मंदमत कठिन कुटिल पनकीन, यही सुख अवसर, जिसने सुख के अवसर में हमारे प्रभु श्री राम जी और मैया जानकी जी को ये कष्ट भरा जीवन प्रदान कर दिया है। मैं कहने के लिए विवश हूं कि रघुवंश रूपी वृक्ष के लिए तू कठिन कुल्हाड़ी बन गई कैकेयी, तू कठिन कुल्हाड़ी बन गई। तुझे संसार के लोग कभी माफ नहीं करेंगे, कभी माफ नहीं करेंगे, कभी माफ नहीं करेंगे। भयउ विषाद निषाद भारी, राम सिए महिषयन निहार। बोली लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगति राशि शान। आज यदि संसार में किसी को मित्रता सीखनी है तो सखा निषाद राज से सीखिए। आज हमारे महाप्रभु को 14 वर्षों का वनवास हुआ, लेकिन सखा निषाद के द्वारा जैसे ही प्रभु को देखा गया तो सखा निषाद राज के नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। आज ये सब देख करके
तुम्हारे हृदय में अत्यंत दुख पैदा हो गया। सखा निषाद राज, भैया के द्वारा कहा गया था सखा निषाद राज। यद्यपि सखा शब्द को उल्टा कर दिया जाए तो खास हो जाता है। अब आप हमारे खास बन चुके हैं। व्यक्ति के जीवन में जिसका जो खास हो जाए उसे अपनी बात भी बता देना चाहिए। अब आप हमारे खास बन चुके हैं, इसलिए जो मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं वो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। इस प्रकार से माता को दोष ना लगाओ। काहू ना को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सखा निषाद राज, ना कोई किसी के सुख को लेता है, ना कोई किसी के दुख को लेता है। प्राणी अपने कर्मों के ही अनुसार फल भोगता है। जोग वियोग भोग फल मंदा, हित अनहित माध्यम ब्रह्म फंदा। जोग मिलना, वियोग बिछुड़ना, ये सब परमात्मा के हाथ बात हुआ करती है। यदि व्यक्ति के जीवन में जोग होगा तो उसका मिलान हो जाएगा। यदि व्यक्ति के जीवन में वियोग हो गया तो वो बिछुड़ जाएगा। आज हमारे महाप्रभु के जीवन में शायद वियोग लिखा हो, तभी तो हम आज अयोध्या से दूर आ गए हैं। इसलिए देखिए, सुनिए, गुनिए, मनमाही मोह मूल परमारथ नाही। पहले देखो, फिर सुनो, फिर गुनो, फिर दूसरे की बात को करना चाहिए। सपने होए भिकारी, निपुरंक नागपति होई। जागे लाभ ना हानि कछु, तिम प्रपंच जिए होई। सपने में एक राजा भिकारी हो जाता है और भिकारी राजा हो जाता है। जागने पर राजा राजा रहता है और भिकारी भिकारी रहता है। मोह निशा सब शोभन हारा, देख स्वप्न अनेक पिकारा। इस मोह रूपी रात्रि में कई प्रकार के लोग शयन करते हैं और अनेक अनेक प्रकार के स्वप्न देखते हैं, लेकिन जागने पर सपना सपना रहता है और जो सत्य है वो सत्य रहता है। आप इस प्रकार से माता केकई को दोष ना लगाएं। होए विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। आप अपने हृदय से इस विवेक को हटाइए और श्री राम जी के चरणों में प्रेम और स्नेह रखिए। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अवगत अलग अनाद अनूपा। इनकी तो भक्ति अलग है और अनूप है। इस प्रकार से आप माता केकई को वृद्ध में दोष ना दें। सखा परम परमारथ एहू, मन क्रम वचन राम पद नेहू। आप मन और क्रम और वचन से श्री राम जी के चरणों में प्रेम और स्नेह रखें, क्योंकि यह संसार स्वप्नवत है। उन्नति अवनति धोखा है, सपने का राजा और रंग अनहोना मिथ्या है। जीवों की यहां अवस्थाएं हैं, बस घोर मोह की रातें हैं। इन रातों में जो बातें हैं
वे सब सपने की बातें हैं। इनमें योगी जन जगते हैं, अज्ञानी जनता सोती है, या वे जगते हैं जिन पर कृपा कुछ इसकी होती है। बस यही समझकर सुनी दुनिया का दुख और सुख सहन करना अच्छा, यदि इस धारा से तरना तो हरि का सुमरन करना अच्छा। आपने कहा केकई नंदन मंदमती, आपने माता केकई को दोष लगा दिया, लेकिन मैंने विचार किया पुत्र कुपुत्र हो जाएगा, लेकिन इस संसार में माता कुमाता नहीं होगी। इसी प्रकार से एक पक्षी माता अपने पक्षी को जन्म देती है और पक्षी काफी समय का हो जाता है, पक्षी बहुत बड़ा हो जाता है। पक्षी माता अपने आप में विचार करती है कि कब हमारा पक्षी बड़ा होगा, कब स्वयं दाना चुगेगा, लेकिन पक्षी उड़ना नहीं सीख पाता है। एक दिन काफी समय बीत जाने के बाद पक्षी माता अपने पक्षी को चोंच में दबा करके आकाश मार्ग की ओर ले जाती है। जिस समय आकाश मार्ग की ओर ले जाती है, आकाश मार्ग में बहुत ऊंचाई पर ले जाती है। पक्षी अपने आप में विचार कर रहा है कि आज हमारी माता हमें कहां लेकर के जा रही है। लेकिन जब बहुत ऊंचाई पर पक्षी माता पहुंच जाती है तो वहां से पक्षी को छोड़ देती है। जिस समय पक्षी को छोड़ती है तो पक्षी कहता है, बाहरी मेरी मां मुझे जन्म दिया जैसे ही वैसे ही मार दिया होता तो अच्छा था। लेकिन उस समय पक्षी माता अपने हृदय के कलेजे पर पत्थर रख लेती है। जब वहां से पक्षी को छोड़ती है, पक्षी धीरे धीरे नीचे आने लगता है। जब नीचे की ओर आने लगता है तो पक्षी धीरे धीरे पंख चलाने लगता है। वो जब पंख चलाने लगता है तो पक्षी धीरे धीरे जमीन पर आ जाता है। वही पक्षी कहता है, बाहरी मेरी माँ, आज तुमने मुझे उड़ना सिखा दिया। आज हमारी माँ ने शायद हमारे भाई को इसी प्रकार से निकाल दिया गया हो। इसलिए प्रभु, हम सखा आपकी बात हमें सिरोधार्य है, हम आपकी बात का खंडन नहीं करेंगे, लेकिन जो दृष्टांत आपने दिया है इसके द्वारा आपकी माता कैकेयी का निर्वाहन नहीं किया गया। आपने जो दृष्टांत दिया है इसमें अनुशासन और प्रेम दोनों मिश्रित हैं। जैसे एक तांबूल विक्रेता, पान बेचने वाला, जिसे लोग तमोली भी कहते हैं, वह पान लाता है तोड़ करके तो एक कपड़े को भिगोता है। क्यों भिगोता है? कि पान सूख न जाए, इसलिए एक कपड़े को भिगोता है और भिगोने के बाद उस कपड़े को निचोड़ता है। क्यों निचोड़ता है? कि पान सड़ न जाए। तांबूल विक्रेता दोनों बातें ध्यान रखता है, कपड़ा गीला करता है जिससे पान सूख न जाए और कपड़े को निचोड़ता है जिससे पान सड़ न जाए। माने प्रेम और अनुशासन। एक उदाहरण छोटा सा और, मारजार, जिसे गांव की भाषा में लोग बिल्ली कहते हैं। बिल्ली अपने नवजात शिशु को स्थानांतरण करवाती है। गांव भाषा में एक चर्चा है कि 7 देहरी या घर लंघवाती है। तो क्या करती है? अपने बच्चे को बड़ा जोर से पकड़ती है। क्यों? किसको उठा करके ले जाना है, लेकिन इस बात का ध्यान रखती है कि हमारे दांत इसके न लग जाएं। माने प्रेम और अनुशासन। तो कैकेयी ने अनुशासन का प्रयोग तो कर लिया है,
लेकिन प्रेम का प्रयोग नहीं है। लेकिन हमारे हृदय में शांति प्रदान हो गई। क्यों? आपने कहा कि आप भगवान के चरणों से सखा अनुराग करो। सखा समुझ अस परहर मोही सिए रघुबीर चरण रथ होई। देखो, जय हो अंधेरा आपकी, होने वाला है। जय हो आपकी, जय हो, जय हो, जय हो। कहती राम गुण भाभिनुसार जागे जगो मैं गाली सुखीदारा सकल सोच के राम नाम सुच सुजान बटी छीरी मगावा। हेलो और लगाए प्रभु के नाम का जयकारा। आप हैं एलएन पब्लिक स्कूल जरिया के संस्थापक श्री लक्ष्मी नारायण जी एंड एलएन पब्लिक स्कूल के प्रबंधक हमारे सम्मानित जगदीश प्रसाद राजपूत जी इटालिया बाजा। आपकी तरफ से 2100 मुद्राएं इस रामलीला कमेटी को दान प्रदान की गई हैं। आप सभी दानदाताओं का ये आदर सेवक रामलीला समिति हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन वंदन करता है। धन्यवाद। लीजिए, सुनिए, देखिए आगे की लीला का कार्यक्रम। सखा निषाद राज प्रभु एक रात्रि विश्राम किया, आगे की ओर जाना चाहते हैं। चाहता हूं आप बठ बख्श का दूध मंगा दें, हम अपने केसों को जटाओं में बदलना चाहते हैं। जैसी आज्ञा प्रभु। सेवकों, तुरंत बटवृक्ष के दुग्ध की व्यवस्था की जाए। अनुजी साहित्य सिरो जटा बनाए अनुजी साहित्य श्री जटा बनाए देखी सुमित्रो नयने जली छाए। ये सुमंत्र क्या देख रहा है? यह दृश्य देखने से पहले मैं नेत्रहीन क्यों नहीं हो जाता? ऐ आसमां तू अंगारे बरसा,